झारखंड नगर निकाय चुनाव के तहत नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होते ही राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं, जिससे अब चुनावी मुकाबला आधिकारिक तौर पर प्रचार की जंग में बदल गया है। रांची नगर निगम में मेयर पद के 11 प्रत्याशियों को एयर कंडीशनर, चूड़ियां और बैटरी टॉर्च जैसे चिन्ह मिले हैं, जबकि वार्ड पार्षदों के बीच भी रोचक चिन्हों का वितरण हुआ है। राजनीतिक सरगर्मी के बीच झामुमो के 38 कार्यकर्ता मैदान में हैं, जिनमें सांसद महुआ माझी के पुत्र सोमवित माझी भी शामिल है। हालांकि पार्टी ने अभी तक आधिकारिक समर्थन की घोषणा नहीं की है। इसी दौरान भाजपा ने सोमवित माझी द्वारा दलीय चिन्ह के कथित उपयोग को लेकर आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। प्रशासनिक स्तर पर इस चुनाव का बजट 100 करोड़ रुपए के पार जाने का अनुमान है और आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। चलिए अब इन सारे मामले के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। झारखंड में हो रहे नगर निकाय चुनाव के तहत नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी नगर निकायों में रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा प्रत्याशियों को उनके निर्धारित चुनाव चिन्ह सौंपे गए। शनिवार यानी 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के साथ ही चुनावी मुकाबला उच्च पूरी तरह प्रचार की जंग में तब्दील हो गया। चुनाव चिन्ह आवंटन के साथ ही प्रत्याशी और उनके समर्थन प्रचार अभियान में प्रत्याशियों ने अपनी पहचान और प्रचार सामग्री को लेकर पहुंचने का प्रयास तेज कर दिया है। राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने अपने क्षेत्रों में मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति बना रहे हैं। इधर निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। प्रचार के दौरान धार्मिक, जातीय या संपत्तिजनक नारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सका। इधर नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर पद के 11 प्रत्याशियों को शनिवार को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। निर्वाचित पदाधिकारी के कक्ष में रांची नगर निगम क्षेत्र के मेयर व वार्ड पार्षदों के साथ साथ बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र के अध्यक्ष व वार्ड सदस्य पद के अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। चुनाव चिन्ह आवंटन के साथ ही अब चुनावी मैदान में अब और प्रचार अभियान को भी रफ्तार मिलेगी। मेयर पद के प्रत्याशियों को एयर कंडीशनर, छड़ी, चूड़ियां, बैटरी टॉर्च, बेंच, बिस्किट, बक्सा, ईंट बाल्टी जैसे चिन्ह मिले हैं। चुनाव चिन्ह मिलने के साथ ही रांची नगर निगम क्षेत्र में मेयर पद की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और प्रत्याशी अपने अपने चुनावी मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतरने की तैयारी में जुट गए हैं। इधर रांची नगर निगम चुनाव में झामुमो से जुड़े 38 कार्यकर्ता पार्षद पद के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इनमें राज्यसभा सांसद महुआ माझी के पुत्र सोमवित माझी समेत कई पुराने और सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हैं, जो अपने अपने वार्ड से किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि चुनावी सरगर्मी के बीच अब तक पार्टी की ओर से आधिकारिक समर्थन या अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। पार्टी समर्थन की घोषणा नहीं होने से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई वार्डों में झामुमो से जुड़े 1 से अधिक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे वोटों के बंटवारे की आशंका जताई जा रही है। इसके बावजूद कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज किए हुए हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व नगर निकाय चुनाव को लेकर रणनीति मंथन में जुटा हुआ है। माना जा रहा है कि अंतिम समय में पार्टी समर्थन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि संगठन की नीतियों और विचारधारा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के भरोसे पर जीत का दावा कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, झामुमो रांची महानगर में कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए 4 जोन में प्रभारी बनाए गए हैं। प्रभारी ही अंतिम रूप से सूची पार्टी के केंद्रीय कार्यालय को सौंपेंगे। बताया गया है कि वार्ड 1 से 16 के प्रभारी अंतु तिर्की हैं, वार्ड 17 से 32 के प्रभारी पवन जोडिया बनाए गए हैं, वार्ड 33 से 40 के प्रभारी अश्विनी शर्मा बनाए गए हैं, जबकि वार्ड 41 से 53 के प्रभारी हेमलाल मेहता बनाए गए हैं। प्रभारी जहां दो दो कार्यकर्ताओं चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बीच समन्वय स्थापित कर रहे हैं। चुनाव में झामुमो कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में मौजूदगी से मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। इस दौरान राजनीतिक माहौल भी देखने को मिला, जहां भाजपा का 3 संसदीय प्रतिमंडल निर्वाचन आयोग पहुंचकर राज्यसभा सांसद महुआ
मांझी और उनके पुत्र सोमवित मांझी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। प्रतिनिधिमंडल में शामिल विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवित मांझी वार्ड 18 से पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी के पुत्र हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सोमवित मांझी खुलेआम जेएमएम का चुनाव चिन्ह तीर धनुष युक्त बैनर के सामने मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं, जबकि चुनाव दलीय स्तर पर नहीं हो रहा है। सवाल उठाया कि सोमवित मांझी किस अधिकार से जेएमएम का चुनाव चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के सचिव से आग्रह किया है कि तत्काल महुआ मांझी और सोमवित मांझी को प्राथमिकी दर्ज की जाए। प्रतिनिधिमंडल में विनय जायसवाल और सुबोध कांत भी शामिल थे। नगर निकाय चुनाव में बजट की बात करें तो झारखंड में इस बार नगर निकाय चुनाव कराने में 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। नगर विकास विभाग ने 24 जिलों के लिए चुनाव खर्च को लेकर जो मांगे भेजी थी, उसमें एवज में 94 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग ने 2.50 करोड़ रुपए की मांग की थी, वह राशि भी आयोग को उपलब्ध करा दी गई है। हालांकि चुनाव संपन्न होने के बाद सभी जिलों को अंतिम खर्च का ब्यौरा देना होगा, उसी के आधार पर शेष बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार बढ़ती आबादी और महंगाई के कारण इस बार नगर निकाय चुनाव का खर्च पिछले चुनाव की तुलना से करीब 30% बढ़ गया है। पिछले नगर निकाय चुनाव में करीब 70 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि इस बार खर्च 100 करोड़ रुपए के से पार होने की संभावना है। राशि उपलब्ध होने के बाद सभी जिलों में चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। एक और मतदान कर्मियों और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को परीक्षण दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मतपेटी, चुनाव सामग्री और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी की जा रही है। नामांकन के बाद शेष बचे प्रत्याशियों की संख्या के आधार पर मतपत्रों की छपाई का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया है। आयोग द्वारा मतपत्रों की छपाई कर सभी जिलों को भेजा जाएगा। कुल मिलाकर झारखंड में नगर निकाय चुनाव नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद पूरी तरह प्रचार के चरण में प्रवेश कर चुका है। प्रत्याशी और उनके समर्थक मतदाताओं तक पहुंचने में जुट गए हैं। वहीं निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता के पालन पर सख्त है। रांची नगर निगम में मेयर और पार्षद पद को लेकर मुकाबला रोचक होता जा रहा है। झामुमो कार्यकर्ताओं की बड़ी भागीदारी, पार्टी समर्थन को लेकर असमंजस और भाजपा की शिकायत ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। बढ़ते खर्च और व्यापक तैयारियों के बीच यह चुनाव राज्य की शहरी राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब देखना होगा कि 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को चुनावी नतीजे के बाद किसके नाम का परचम लहराता है। बाकी इस पर जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।